Hey, good afternoon, guys. This is Gaurav, and welcome to my channel. आज है 22 ऑफ जुलाई. सॉरी फॉर दी क्लासेस के लिए. आपकी क्लासेस 20 तारीख को नहीं हो पाई थी, सैटरडे के दिन, और उससे पहले भी नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरा एग्ज़ाम भी था. तो आज से मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ डालने लग जाऊंगा दोबारा से. और मैंने 20 तारीख की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है. और आप इस आज के दिन की भी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में डलवा दिए, ठीक है. तो दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है. आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ना, ठीक है. तो आज की पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, गाइस. Recently, Elon Musk has announced to shift the headquarters of SpaceX to where. मतलब अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपन उनकी कंपनी है ना स्पेसएक्स, तो उसका हेडक्वार्टर की जगह चेंज करने वाले हैं. तो कहाँ करने वाले हैं? टेक्सास में करने वाले हैं, ठीक है. ये अमेरिका के अंदर ही है, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Who has recently become the 53rd member of the United Nations Water Conference. मतलब हाल ही में 53rd मेंबर बन गए हैं यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस की. कौन बन गए हैं? कोट डी आइवोरी, ठीक है. कोट डी आइवोरी, ये कोई स्पेनिश नेम है शायद, ठीक है इसका. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Recently, due to the software outage of which global company, global services from airline to healthcare have been adversely affected across the world. मतलब सॉफ्टवेयर आउटेज की वजह से और ग्लोबल सर्विसेज की वजह से कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, मतलब दिक्कत हो गई है, किसके थ्रू में रही है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. When was World Chess Day 2024 celebrated? तो वर्ल्ड चेस डे कब बनाया गया अभी हाल ही में? तो ये बनाया गया था 20 जुलाई को, ठीक है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहा था. और आपको पता होगा मोस्ट फेमस चेस प्लेयर कौन है हमारे? वो है कोनेरू हम्पी हैं. वर्ल्ड फेमस में चेस के लिए इंडिया के हैं. कोनेरू हम्पी चेस से रिलेटेड है. और अभी जो 85th ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे श्याम. और उससे पहले जो बनी थी वैशाली 84, ठीक है. और मैं एक स्पोर्ट के बारे में और बता देता हूँ. जैसे कोनेरू हम्पी तो चेस के हो गए, और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के. मतलब जो पूल गेम होती है ना, बॉल को पॉट करना होता है स्टिक के थ्रू, तो आपने देखा होगा, ये भी बहुत फेमस गेम है. और ये पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स, ये पूछा गया है कई बार. और ये कोनेरू हम्पी भी जो चेस से रिलेटेड है, इनके बारे में पूछा गया है टेस्ट में, यानी कि एग्जाम में जीएस के अंदर भी पूछे गए हैं, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Recently, which country has been declared as the host country for the first Olympic e-sports games by International Olympics Committee? तो हाल ही में कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो होस्ट करेगी पहली बार ओलंपिक्स ई स्पोर्ट गेम के लिए? तो कौन है? सऊदी अरेबिया. और मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी पेरिस ओलंपिक जो हो रहे हैं वो इधर इस साल ही हो रहे हैं, यानी कि 2024 में. और जो हर 4 साल के बाद ही आते हैं, जो जो अब अगला वाला आएगा ना, वो कब आएगा? 2028 में. और वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में. और इसमें एक न्यू गेम इंट्रोड्यूस करा जा रहा है जो कि क्रिकेट है, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई. Recently, which is the first state in the country to launch Gross Environmental Product Index? मतलब पहली स्टेट इंडिया की कौन सी बन गई है जिसने लॉन्च कर दिया है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स? तो वो बन गई है उत्तराखंड. आपको पता होगा उत्तराखंड में एक वो सॉरी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जारी कर दिया गया था जो कि आर्टिकल 44 से रिलेटेड है. अगर हम इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा झारखंड की तरफ में, इसमें एक तरीके से झारखंड में क्या हो गया था कि दोबारा से रीमैरिज करो जो विडोज हैं, तो उनको अवॉर्ड करा जाएगा, ठीक है. अवॉर्ड और रिवॉर्ड बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है. रिवॉर्ड आपको कब मिलता है? जब कोई आप गेम वेम जीत गए तो उसके थ्रू जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो होते हैं. अवार्ड जब वो मिला, जैसे नोबल अवार्ड, नोबल प्राइज होता है, जैसे कोई अचीवमेंट हासिल करी आपने, उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. रिसेंटली हु परफॉर्म हैज रिसीव्ड द
Best Performing State award in the Loan Performance and the Innovation category under the प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मतलब किसने, मतलब लोन प्रोवाइड करने में बेस्ट स्टेट कौन सा रहा इंडिया का बेस्ट स्टेट, तो वो रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज द 9th वुमेन T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 स्टार्टेड रिसेंटली। तो ये कहाँ करा गया था? ये करा गया था श्रीलंका में। और आपको पता होगा एशियन कप, वुमेन एशियन कप का जो मैस्कट है वो जूही है, JUHI, जूही। ठीक है, ये याद रखना, ये मैस्कट पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी सिविल्स अभियान अभियानस्तम इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये राजीव गांधी से रिलेटेड है। और ये कहाँ पर लिया गया है? क्योंकि आपको पता होगा तेलंगाना के अंदर हैदराबाद जो कैपिटल है वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बना हो गया है। तो वो किसके नाम का है एयरपोर्ट? बना हुआ है राजीव गांधी के नाम से, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है? तेलंगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे। Who has recently been awarded the Best Women Footballer of the Year 2024 award by AIFF। तो बेस्ट फुटबॉलर कौन बन गई है 2024 की AIIF के द्वारा? तो ये है इंदुमती कहती रेसना। ठीक है, इंदुमती कहती रेसना। और आपको हाल ही में अभी पता होगा कि जो सुनील छेत्री थे, जो फुटबॉलर थे, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है इंडियन फुटबॉल में। पर आज तक जो अभी अब हम पहुंच पाए थे ना, मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है कि हम फीफा में भी अच्छे स्कोर कर सकें। पर लेकिन जो सुनील छेत्री थे अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है अपने फुटबॉल से। ठीक है, और मैं ये चीज़ बता दूं, हमारा जो रैंकिंग चल रही थी फीफा के हिसाब से, जो फुटबॉल के हिसाब से फीफा फुटबॉल, वो चल रही थी 100 रैंक पे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। मैं आज की क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और 20 जुलाई वाली की भी का PDF भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट गाइज।